हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आप सब भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और सर आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है आपका सेशन आज का यूपी पैट एग्जाम जो 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, उसी के लिए हम सेशन लेकर आते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हमारे लगभग 100 क्वेश्चन है, जिसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के बेसिक क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन, हम वही लेकर आते हैं। अगर आप हमारे सेशन तक पहुंच ही गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं गाइस। और ये सेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको हमारे सेशन से 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आज इट इज़ आपको हमारे सेशन से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मैंने आपके लिए मैप ड्रॉ कर रखा है। आपको पता है ये हमारा इंडिया का मैप है और ये मैंने देखिए आप तमिलनाडु है, ये केरला है और ये जो है ना वो आपका हो जाएगा कर्नाटका, जिसको केटीकेसी आप शॉर्ट इसकी अब्रिविएशन में लिख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जो इन तीनों का जो जंक्शन है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन जंक्शन में इन तीनों एरिया को घेरता कौन है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये जो है ना पूर्वी घाट, ये वाला आपका हो गया पूर्वी घाट, ये वाला पूर्वी घाट हो गया और ये वाला हो गया आपका पश्चिमी घाट। इन दोनों के जंक्शन में पड़ता है नीलगिरी। तो इन्होंने पूछा वही है कि पूर्वी और पश्चिमी संगम में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है ए, बिल्कुल सही। गाइज, मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बता दूँ तो आप इस तरह से देखिए, जब तक आप मैप नहीं देखेंगे तब तक आप जो है ना जो लोकेशन वाली चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं होंगी। तो आप मैप जरूर देखा करें। नीलगिरी पहाड़ी आपने देख ली हुई है, तो नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाए तो आप लिख के आना डोडा बेट्टा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेट्टा। उससे नीचे जब अगर आएंगे आप तो उसके नीचे आता है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ना, अनाईमलाई, ठीक है। अनाईमलाई में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसका नाम, मतलब अगर दक्षिण भारत की आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है अनाईमुडी, जो कि किस में पड़ती है, अनाईमुडी जो पड़ती है वो अनाईमलाई जो रेंज है उसमें पड़ती है। जैसे कि नीलगिरी जो रेंज है उसमें डोडा बेट्टा चोटी ऊंची पड़ती है और अनाईमलाई में जो है ना वो अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। जस्ट उसके नीचे कार्डमम पहाड़ियाँ आती हैं, कार्डमम हिल्स आती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीलगिरी, अनाईमलाई, फिर कार्डमम। और सबसे ऊंची अगर पूछी जाए दक्षिण भारत की चोटी तो वो अनाईमलाई, जो कि अनाईमुडी जो कि अनाईमलाई में पड़ती है। सो आपको आई होप यू गॉट इट। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं गाइस, दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 102 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर यू, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो गाइस, जो है ना वो धूपगढ़ जो है ना सर्वोच्च शिखर है, उसमें सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। गाइस, मैंने आपको डिटेल में वो इसलिए बताया था क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन जहाँ पर डिटेल में बताने होगा वहीं पर बताऊंगी, आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपका रिवीजन ही कराऊंगी, ठीक है। जो सतपुड़ा रेंज है ना वो मध्य प्रदेश में पड़ती है और उसी में सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो धूपगढ़ है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपका, क्वेश्चन फॉर यू, स्लैट प्रकार की होती हैं, जो स्लैट चट्टान होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो वो मेटामॉर्फिक होती है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है कायांतरित मैं आपको समझा दूं। देखिए, 3 प्रकार की होती हैं। जब हमारा वोल्केनो फूटता है, यानी कि ज्वालामुखी फूटता है, तो उससे जो पहले लावा निकलता है, जो लावा हमारे अर्थ पर क्रस्ट पर आता है, तो वो सबसे जो पहले आने वाला है, आपको मैं याद करने के लिए, जो सबसे पहले आया उसको हमने बोला आग्नेय, सॉरी आग्नेय, मैंने आग्नेय से बता दिया, आग्नेय। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो आग्नेय थोड़ा थोड़ा जम गया और उस पर थोड़ी बहुत ही मतलब मिट्टी आ गई, पेड़ पौधे, थोड़ी छोटी छोटी घास फूस आ गई, तो उस पर क्या हो गया, सेडिमेंट आ गए, मतलब थोड़े बहुत सेडिमेंट आ गए, तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री, मतलब उस पर अवसाद आ गया। तो वो हो गया अवसादी। फिर उसके बाद में थोड़ा वो जब अवसादी हो गया तो वो थोड़ा चेंज होगा, मतलब उस पर बारिश होगी, टूटेगा फूटेगा, पेड़ पौधा जमेगा तो वो टूटेगा फूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब कायांतरित, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। काया उसकी जो है ना वो आंतरित हो जाएगी, काया जो है ना वो चेंज हो जाएगी, कायांतरित बोलेंगे उसको। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं सबसे पहली आग्नेय होती है, दूसरी सेडिमेंट्री जिसको हम अवसादी बोलते हैं, फिर तीसरी जो होती है वो कायांतरित जिसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ बोला गया कि जो स्लैट प्रकार की चट्टानें कौन सी होती हैं, जो स्लैट होती हैं वो मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित होती हैं। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, गारो हिल्स लाइक करती हैं, तो कहाँ पर गारो हिल्स पाई जाती हैं, तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की मैंने अभी आपको बताई थी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बताइए चोटी कौन सी है। तो अगर आप पूर्वी घाट में जाएंगे तो ये है पूर्वी घाट, ठीक है। और अगर आपसे पश्चिमी घाट में पूछा जाए तो आप कौन सी लगा के आएंगे, मैंने अभी आपको बताया था अनाईमुडी, ठीक है। और नीलगिरी में पूछा जाए तो डोडा बेट्टा लगा के आएंगे। लेकिन
अगर आपसे पूछा जा रहा है पूर्वी घाट ये रहा, और पूर्वी घाट जो है ना, आप ये वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया देखेंगे, फिर उसके ऊपर है आपका तमिलनाडु, वो ओडिशा, तो यहीं पर पड़ती है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ना, वो सबसे ऊंची पूर्वी घाट की पहाड़ी है। तो आंसर आप देख पा रहे हैं बी में लिखा हुआ महेंद्रगिरी, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी बनी थी? तो कौन सा था? तो वो आपको पता है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा आबादी किसकी हो जाती है? तो वो हो जाती है महाराष्ट्र की। आंसर यहाँ पर होने जब 2011 की सेंसस के अनुसार, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। सो बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, डंकन मार्ग के बीच स्थित है। जो डंकन मार्ग है ना, वो किसके किसके बीच में है? तो वो आपका हो जाएगा साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है ना, उसके बीच में पड़ जाएगा आपका डंकन मार्ग। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 74.04%। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, क्षेत्र के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा आपको पता है राजस्थान है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका? मध्य प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र। तो आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल यहाँ पर सही, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जो है ना, वो शेड्यूल कास्ट के लोग किस राज्य में रहते हैं? तो वो रहते हैं पंजाब में। आप लगाएंगे डी को, आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्वेश्चन हम सेशन बहुत ही फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बाकी जहाँ पर समझाने को होगा मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगी। दिस इज नॉट डिटेल्ड क्लास, दिस इज ओनली फॉर रिविजन क्लास गाइस, यू शुड बी अंडरस्टैंड। सो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो बताइए कौन सी है? तो वो हो जाएगी केटू गॉडविन, जो कि कहाँ पर अलाइ करती है? तो इंडिया में ही अलाइ करती है। और ये हमारे जो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, जस्ट यहाँ पर कराकोरम रेंज है, वहीं पर ये पड़ता है केटू गॉडविन। सो आंसर ए बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। क्वेश्चन फर्स्ट नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है? तो बताइए सबसे ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में पड़ती है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कार निकोबार, नॉन कावेरी द्वीप, पूछा क्या गया इसमें क्वेश्चन में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव, अच्छा एक्टिव वोल्केनो जो है ना, वो किस आइलैंड में पाया जाता है? इन्होंने ये पूछा है, वोल्केनो के बारे में पूछा है, तो वो आपके बैरन लैंड में पड़ता है। बैरन लैंड में जो है ना, एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। सो आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। साथियों, अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको यूपीएससी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई हैं। और हमेशा साथियों यूपीएससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से, तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है। यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है, एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो बताइए कौन सा मानक समय निर्धारित करता है? आपको पता है 82.5 करता है, इसको 82.5 लिख सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है ऐसे लिख के आ जाए 82.5। तो ये भी आप आंसर बिल्कुल ठीक करके आएंगे। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य की ऊर्ध्वाधर
किरणें कभी नहीं मिलेंगी। किसी को मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी किरणें बिल्कुल नहीं मिलने वाली, तो वो हो जाएगा आपका श्रीनगर। इसको सीधी किरणें नहीं मिलती क्योंकि आपको पता है कि जो सूर्य है ना, वो सन है वो जो विषुवत रेखा पर डायरेक्ट चमकता है, और आपका पड़ता है श्रीनगर इधर साइड में, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी टिल्टेड जाएंगी, यानी कि जो रेज है वो तिरछी जाएंगी, टिल्टेड जाएंगी, ठीक है। तो सीधी रेखा वहाँ पे नहीं पड़ सकती। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और दिस इज वेरी 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सो आप इनको सीरियस लीजिए, अच्छे से पढ़िए, कई बार रिविजन करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया हुआ है? तो बताइए कितने राज्यों के साथ किया हुआ? तो वो 5 राज्य हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो वो 9 राज्य जो है ना वो साझा करते हैं। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आंसर आपका होने वाला ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर दया लिखा है, नदी लिखा होना चाहिए, नदी, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। जो नेशनल जलमार्ग मतलब वाटर वे है ना नंबर 2, वो 2 से रिलेट करता है कि ब्रह्मपुत्र से। क्वेश्चन है अगला आपका, क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो कौन से राज्य हैं? तो वो गुजरात में सबसे बड़े वन राज्य क्षेत्र पाए जाते हैं, सबसे बड़े। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो वो एमपी आप बोलेंगे, मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पूरब में स्थित है? तो कस्बा कोहिमा, जोरहाट, ईटानगर या फिर डिब्रूगढ़? तो सबसे ज़्यादा पूरब में स्थित कौन है? तो जो डिब्रूगढ़ है ना वो सबसे पूरब में। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का, मुद्रा, ओखा या फिर दिघी? तो जो दिघी बंदरगाह है ना वो गुजरात में स्थित नहीं है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा कौन से शहर के निकट? दिल्ली के तो बिल्कुल नहीं है। कोलकाता या फिर जोधपुर या फिर नागपुर, बताइए किसके निकट है? तो आप कोलकाता के लगा सकते हैं, कोलकाता से के निकट से ही निकल के जाती है कर्क रेखा। दिल्ली तो बहुत ही दूर है, जोधपुर राजस्थान में, ये तो बहुत दूर है, नागपुर जो कि झारखंड में पड़ता है ये भी बहुत दूर हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? सबसे छोटा राज्य कौन है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, फिर मणिपुर सबसे छोटा कौन है? तो आपका नागालैंड जो ना सबसे छोटा पड़ जाएगा। आपको पता है ये पूर्वी राज्य है, यहाँ पर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नागालैंड पड़ेगा, फिर मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा आपका फाइनली पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नागालैंड जो ना सबसे छोटा पड़ जाता है। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय तो करता है, त्रिपुरा करता है, मणिपुर नहीं करता है, मणिपुर नहीं करता है। हाँ, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, पश्चिम बंगाल कितने विदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए कितने करता है? तो एक तो करता है आपका इंडिया भारत के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है और भूटान के साथ। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही, 3 के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपकी एग्जाम में आज 80 क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी संभावना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में समुद्र में भारतीय संप्रभुता नॉटिकल मील तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक है। आपको पता ही, अगर किसी भी देश का ये देश है और तो उसके 12 नॉटिकल मील तक जो उसका समुद्री एरिया होता है वो उसका अपना, वहाँ पर उसका अपना मतलब जो है ना सॉवरेनिटी चलती है, उसकी अपनी संप्रभुता चलती है, उस पर किसी देश और किसी और देश की संप्रभुता या सॉवरेनिटी नहीं चल सकती। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। आंसर बी बिल्कुल सही, यानी कि बी जो है ना वो आंसर उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, तो आप 12 नॉटिकल याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है? भूटान में नहीं, चीन में बिल्कुल नहीं, भारत में बिल्कुल नहीं, नेपाल में स्थित है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहीं है? हिमालय लिखा होना चाहिए, हिमालय भारत में नहीं है। तो अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, अमेठी है, अजीब अजीब नाम लिखे हैं, तो कौन सा भारत में नहीं स्थित है? यहाँ पर नंदा देवी, देखो अन्नपूर्णा तो भारत में, अन्नपूर्णा, नंदा देवी या फिर कौन नहीं है? तो अन्नपूर्णा भारत में नहीं पड़ेगा। आंसर नंदा देवी तो उत्तराखंड में पड़ता है, ये यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। कंचनजुंगा ऑलरेडी हमारे कर्नाटक में पड़ता है, उसमें सिक्किम पड़ता है, तो आंसर ए इसका बिल्कुल। देखो जो अन्नपूर्णा है ना वो नेपाल में पड़ती है, तो आंसर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का, मोहन लाइन अच्छा किसके बीच में बनती है? तो हमारे भारत और चाइना के साथ बनती है। आंसर बिल्कुल बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहते हैं? जो पश्चिमी तट के वाला है तो ये उसका उत्तरी एरिया क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कोंकण तट। आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर होता है कोरामंडल, मालाबार तट, इसी प्रकार को डिवाइड किया गया। तो ऊपर वाला जो एरिया है ना उत्तरी एरिया, पश्चिमी घाट वाला, तो उसको कोंकण कहते हैं। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन गाइस अगला है, कोंकण कोस्ट स्ट्रेच बिटवीन
के बीच, मतलब किसके बीच में फैला हुआ है? तो गोवा, कोच्चि, गोवा, मुंबई, गोवा, दमन या फिर गोवा द्वीप के किसके बीच में फैला हुआ है? तो गोवा और कोच्चि के बीच में जो कोंकण कोस्ट है ना, वो स्ट्रेट्स है। तो आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्ट उसको क्या कहते हैं? तो पूर्वी पठार नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल का तट या फिर कोरोमंडल मंडल चक्रवर्ती, तो आपको पता है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही, कोरोमंडल तट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है? तो दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है उसको बोलते हैं हम सिलवासा। आंसर आपका डी बिल्कुल होने वाला है सही। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कांचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? कांचीपुरम कहाँ पर है? तो कांचीपुरम जो है ना वो तमिलनाडु में पड़ता है, आपको पता है कांचीपुरम तमिलनाडु, और कांचीपुरम एक हेरिटेज प्लेस भी है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ना वो लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, आंसर बी में लिखा हुआ है लक्षद्वीप और मिनी कॉय। 9 डिग्री एंड 9 लक्ष्मण, आप ऐसे याद कर, मतलब इसको ट्रिक है, एक 9 लाख का मन, 9 लाख का मन यानी कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मन मतलब मिनी कॉय को सेपरेट करता है। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप कैसे याद कर सकते हैं 9 लाख का मन। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ, लक्षद्वीप जो द्वीप है ना समूह के मतलब किसके उत्पाद हैं? तो वल्केनिक एक्टिविटीज़ के हैं या फिर वेब एक्शन के हैं, सी फ्लोर एक्सपेंशन के हैं या फिर रीफ है? तो ये रीफ के हैं। आप याद रखिए जो लक्षद्वीप हमारा बना हुआ है वो रीफ फॉर्मेशन से बना हुआ है। जो चट्टाने ना रीफ मतलब जो रीफ होती है ना उनसे फॉर्मेशन इसका बना हुआ है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन है, इंडिया लाई इन द हेमिस्फीयर, जो इंडिया है ना किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? तो ये करता है उत्तरी और पूर्वी में। तो आंसर का बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब ये आप समझ नहीं पा रहे हो ना, तो देखो ये होता है हमारे विषुवत रेखा, ये इसको नीचे वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। और जब इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो गया पूर्वी यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो हम इंडिया कहाँ लाई करता है? तो इंडिया यहाँ पर लाई करता है। तो उत्तर और पूर्वी में यानी कि उत्तर और पूर्व में हम लाई करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सही। क्वेश्चन गाइस अगला है, व्हाट वाज नेशनल हाईवे 66 प्रीवियसली नोन एज, जो 66 नेशनल हाईवे है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसको पहले नाम जानते थे हम, उसका नाम था नेशनल हाईवे 17। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। जो अभी इसका 66 नेशनल हाईवे बोलते हैं पहले इसको NH 17 बोलते थे। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो गुजरात में। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सही, ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला है, कराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है? तो कराकोरम किसको जोड़ता है? तो आपको पता है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। चाइना पाकिस्तान ने कहाँ लिखा? डी। जो कराकोरम रेंज है ना, आपको पता है कराकोरम जो रेंज है ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये चाइना पड़ता है इधर वाला, और ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान। हमारा ये मतलब पराया तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लोग हरकतें से बाज नहीं चाहते नहीं, फिलहाल पड़ोसी तो कहे जाएंगे। तो ये जो कराकोरम रेंज है ना वो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन अगला है फॉर यू, बताइए इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? तो जो लैटिट्यूड पूछा गया है तो इनमें से बताइए कौन सा भारत से गुजरता है? क्या भूमध्य रेखा गुजरती है? अरे नहीं भाई। आर्कटिक सर्कल, अरे कैसे गुजरेगा? मकर रेखा नहीं, मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आप बताइए कर्क रेखा, जो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना उसको कर्क रेखा कहते हैं, इसमें हिंदी में लिखा नहीं है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ना भारत से गुजरती है। मैं आपको एक बार थोड़ा मैप ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए ये है आपका अर्थ, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देती हूँ मैं, ये है आपका अर्थ, ठीक है, और ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। फिर ये पड़ती है आपकी कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और यहाँ पड़ता है आपका कैप्रिकॉर्न जो सर्कल ऑफ आर्कटिक। तो आर्कटिक में तो हम आते नहीं हैं, मेडिटेरियन से जो इक्वेटर है इस पर भी नहीं आते, हम तो यहाँ पर लाई करते हैं, ना। अभी तो हमने आपको बताया था। तो हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ना कि मकर रेखा। मकर रेखा तो दक्षिण में पड़ती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी बिल्कुल यहाँ पर सही, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है? तो वो हमारी होती है बांग्लादेश। ये बचपन, एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा हमारी सीमा साझा होती है। इसके बाद में A4 आएगा, नहीं बचपन में ए नहीं आएगा, सी आएगा, सिर्फ चाइना के साथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगला देखते हैं गाइस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा
के पठार से होकर बहती है। तो मालवा के पठार से बेतवा, गोदावरी, चंबल, तो आपको पता है बेतवा जो हो गई और नर्मदा हो गई, ये दोनों की दोनों जो है ना मालवा के पठार से गुजरती हैं। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होगा। बेतवा भी, केन बेतवा, ये सबकी सब मालवा के पठार से होकर गुजरती हैं। सो क्वेश्चन अगला है 46 नंबर का, भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप कौन सा है? दक्षिणी एकल द्वीप कौन सा है? तो उसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। आपको पता है ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ना वो एक सिंगल महाद्वीप है, मतलब सिंगल द्वीप है, जो सिंगल द्वीप है, जो कि ग्रेट आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला सही। क्वेश्चन गाइस अगला है, किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा पाई जाती है? तो वो कहती है हम ऐसे में बिहार, उसमें लिखा नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में पाई जाती है, जो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा हम जनरेट करते हैं, तो वो इसमें लिखा नहीं है। तो सेकंड नंबर पे इसका देख लीजिए तमिलनाडु है। देखिए सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आपके नहीं राजस्थान है तो फिर सेकंड नंबर तमिलनाडु लगा के आना। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा तो जो उत्पादित है ना वो राजस्थान में की जाती है। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो आप तमिलनाडु लगा के आना, क्योंकि सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू की गई थी? तो वो गुजरात में शुरू की गई थी। आप बताइए कहाँ पर की गई थी? श्वेत क्रांति जो है ना वो शुरू की गई थी आपके गुजरात में। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। सो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, कर्क रेखा के मध्य से पारित नहीं होता है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से पारित नहीं होता? तो मध्य प्रदेश से तो गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। पश्चिम बंगाल से गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता। आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नहीं मिलती है? यानी कि क्वेश्चन आपको मैं समझा देती हूँ, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है? तो वो नदी है पिंडर। जो पिंडर नदी है ना वो अलकनंदा जब पिंडर नदी से मिलती है तो वहाँ पे कर्णप्रयाग बनता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, झील सांभर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहरों में से किसके निकटतम है? तो सबसे निकट है जयपुर के, जो सांभर लेक आपको पता है राजस्थान में है, उस जयपुर के बिल्कुल पास में बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। अगला है, भारत की निम्नलिखित पूर्व बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वार्मिंग के कारण दरार घाटी बनाती है? पूर्व में बहने वाली नदी, तो दरार कौन सी बनाती है? तो बनाती है आपके दामोदर घाटी जो है ना पूर्व में जरूर बहती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके है, लेकिन ये डाउन वार्मिंग के कारण दरार घाटी बनाती है। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह है। जापान को हम लौह अयस्क करेंगे तो उसके लिए विशेष रूप से हमने एक पोर्ट बनाया हुआ है, तो उस पोर्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है पारादीप। आंसर आप दे पाएंगे सी को यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति जो है ना वो एग से संबंधित है, यानी कि अंडा से संबंधित है। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है ना विशाखापट्टनम, जो कि आपका पड़ता है कोलकाता में। आंसर आपका होने वाला विशाखापट्टनम, आंध्रा में पड़ता है ना। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, समुद्री बंदरगाह और राज्यों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ओके, देखते हैं कौन सा मेल नहीं खाता है। तो सो गाइस बताइए इसका आंसर क्या है? गाइस आप देख पा रहे होंगे डी इसका बिल्कुल गलत। काकीनाडा जो है ना वो महाराष्ट्र में नहीं, आंसर ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि केरला पड़ता है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है? जो लैंडलॉक्ड है मतलब जो वाटर बॉडी से नहीं छूता है तो उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड। मतलब आस एक कोई द्वीप है जो कि आसपास में उसके लैंड है, वाटर बॉडी नहीं है, तो कौन सा वो द्वीप है? तो वो बताइए कौन सा है? तो वो आपका लैंडलॉक्ड है, उसको बोलते हैं विशाखापट्टनम। आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है तो वो कौन सी है? तो उसका है ये देखो, अच्छा मानसरोवर में सिंधु भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, तो इसका मतलब ये सभी होंगी। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी नदियां जो है ना तिब्बत में मानसरोवर झील से संबंधित हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे आपके लिए है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है? कौन से जल की है? मृदु जल मतलब हाईएस्ट सैटेलाइट। अच्छा, आर सैटेलाइट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर की बात की, मृदु जो हम पीते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा है कहाँ? नदियों में, झीलों में, या फिर जो माउंटेन है उनमें, या फिर भूमिगत जल में है। तो किसमें सबसे ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो पीने वाला जल है वो है आपके जो ग्लेशियर है ना उनमें, जो हम पानी पीते हैं ना जिसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में पाया जाता है, माउंट ग्लेशियर्स में। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर, आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट आउट ऑफ पावर इन इंडिया? निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा कौन विद्युत उत्पादन करता है? तो परमाणु ऊर्जा, या फिर हाइड्रो पावर, या फिर विंड, या फिर थर्मल पावर, बताइए कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है थर्मल पावर। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही। थर्मल पावर सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम कौन करता है? तो एटॉमिक एनर्जी से सबसे कम होता है। सो आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती हैं? तो बताइए कौन सी नदियाँ हैं? तो वो आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ना वो
पश्चिम में गिरने वाली नदी है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से होकर निकलती है। नेक्स्ट है नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, दामोदर, हुगली, गोदावरी या फिर स्वर्ण, तो उसको बोलते हैं दामोदर। जो दामोदर वाला एरिया है ना उसको भारत का रूर कहा जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी आपको पता ही है, आंसर ए आपका यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 166 पे पहुंच चुके हैं फाइनली हम। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में कहा जाता है? तो वो कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक नदी कहते हैं, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, डी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो सबसे ऊंचा झरना जिसको बोलते हैं जोग जलप्रपात, आंसर ये कर्नाटका में, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? तो कर्नाटका में, अभी बताया था हमने आपका, बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है शिव समुद्रम गिरता है, तो शिव समुद्रम गिरता है आपका कावेरी में, आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो वो बना है आपके 32 द्वीपों से मिलकर, आंसर 32 होगा, 25 तो नहीं है गाइस, मुझे 32 जहाँ तक पता है, इनफैक्ट मुझे तो 36 पता है, 36 द्वीपों से मिलकर बना है। सो इसमें डाउट है, आप चेक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, आंसर आपका होने वाला है सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ आपका तिरुचिरापल्ली, आंसर होने वाला है ए बिल्कुल सही। कोरोमंडल तट पर जब पता है आपको, कोरोमंडल तट जो कि पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, और ये यहाँ पर जो शहर बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्योक किसकी एक सहायक नदी है? तो श्योक जो है ना वो इंडस की सहायक नदी है, आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। और आपको पता है जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर जो सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है ना, वहां पर ये नदी है, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो तीस्ता जो है ना वो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, जो कि आपके अगर आप देखेंगे तो ये पड़ती है जो बंगाल वाला एरिया है ना, और इधर बिहार वाला यहाँ पर, और असम वाला यहाँ पर तीसा नदी बहती है। सो इसका हो जाएगा डी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा को जमुना नदी की बांग्लादेश में गंगा को तो जमुना कहते हैं, ठीक है, नहीं पद्मा कहते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र आती है उसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको जमुना कहते हैं, और जब गंगा जो है ना बांग्लादेश में एंटर करती है तो उनको पद्मा कहते हैं। जब दोनों मिल जाती हैं तो आगे मेघना एक नदी है, मेघना से मिलती है तो उसको मेघना कहते हैं। तो आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं? तो महानदी नहीं बहती, गोदावरी नहीं बहती, ताप्ती बहती है, आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किन को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाने वाली नदी है उनको कहते हैं गोदावरी, आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो बताइए किस नाम से करती है? तो उनको कहते हैं सांगपो, आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है तिब्बती नदी सांगपो राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? तिब्बत नदी सांगपो डैश राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, मतलब किस राज्य से? तो वो अरुणाचल प्रदेश से, आंसर आपका ये होने वाला सही। इन्होंने पूछा गया कि जो तिब्बत नदी सांगपो है ना, यानी कि ब्रह्मपुत्र है ना, वो किस राज्य से भारत में एंटर करती है? तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से करती है, आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं हरियाणा में, सबसे कम वन पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ वहाँ पर जो है ना फीमेल और मेल का जो डिफरेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, और हरियाणा में वन क्षेत्र भी बहुत कम पाए जाते हैं, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरला की है। अच्छा लक्ष्य इसमें पूछा गया यूनियन टेरिटरीज में, तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक आग्नेयी चट्टान है? आग्नेयी चट्टान कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? तो अगर आपने आंसर लाइमस्टोन, चूना पत्थर वाली, स्लैट तो आपको पता है स्लैट उसको बोलते हैं जो कि कायांतरित होती है, मार्बल, हाँ ये होती है, आपको ग्रेनाइट भी होती है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट हो जाएगी। देखो संगमरमर होती है, ये भी आप लाइम स्टोन में आ जाएगी, मतलब कायांतरित में मेटामॉर्फिक में, लेकिन ग्रेनाइट जो है ना वो आपकी आग्नेयी चट्टान की इग्नियस सेल उसको बोलेंगे, आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकट सबसे ज़्यादा झांसी पड़ता है, इनकी इन सभी में सबसे जो पास में है वो झांसी, आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा तो नहीं, तो गुजरात से गुजरता है या बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो तय किससे गुजरता है? तो आपको पता है गुजरात से गुजरता है, ना कि बिहार से, ना उत्तर प्रदेश से, ना उड़ीसा से, आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मध्य
भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी नहीं मिलती है? तो मध्य भारत में कौन सी जनजाति नहीं मिलती है? तो वो आपको टोंड नहीं मिलेगी। टोंड जनजाति जो है ना वो लक्ष्य बस में अंडमान निकोबार में ज़्यादातर पाई जाती है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का प्रसार भारत के किन राज्यों में है? तो कितने राज्यों में है? तो हिमालय का प्रसार जो है ना लगभग 10 राज्यों में फैला हुआ। आप गिने तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद में आप इधर आएँगे तो सिक्किम हो गया, है ना? बिहार हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो लगभग 10 हो गया। मणिपुर, नागालैंड इनमें सब में पाया जाता है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दमन और दीप को क्या अलग करता है? तो दमन द्वीप को अलग करने वाला है खंबात की खाड़ी। आंसर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस 89 नंबर का, धौलाधर श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? गाइस अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आपका नसीब खुल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, धौलाधर रेंज वाला। धौलाधर रेंज जो है ना किस हिमालय में पाई जाती है? तो धौलाधर रेंज जो है ना मध्य हिमालय में पाई जाती है। आपको पता है कि हिमालय 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जो है ना उसको ग्रेटर हिमालय होता है, फिर जो लेज़र हिमालय होता है, और बाद नीचे आता है आपका काराकोरम, मतलब शिवालिक वाली, ठीक है? तो शिवालिक यानी कि ग्रेटर हो गया, लेज़र हो गया, फिर शिवालिक नीचे जाती है, ऊपर सबसे होता है उसको बोलते हैं हम शायद क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं कर पा रही हूँ अभी फिलहाल। जो धौलाधर रेंज है ना वो आपके लेज़र हिमालय में पाई जाती है। आंसर आपको होने वाला है ए बिल्कुल सही। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो आपको पता है उत्तरी अंडमान या फिर दक्षिण अंडमान में कहाँ पर पाया जाता है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ना वो साउथ अंडमान में पाया जाता है। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, साउथ अंडमान में। क्वेश्चन ये गाइस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लाइंड वैली आर फाउंड, यानी अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अंधी घाटियाँ जो है ना वो आपके पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में, कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं अंधी घाटियाँ। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइवल रॉक रखा गया है? तो बाइवल रॉक जो है ना वो बटा लेगला जो रॉक है ना उनको बाइवल रॉक कहते हैं, जो कि यूरोपियों ने उनका नाम रखा था। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा साझा नहीं करती? हम नेपाल के साथ करते हैं तो गलत हो जाएगा। मंगोलिया के साथ हमारी सीमा कोई साझा नहीं करती, यहाँ पर यही हो जाएगा, क्योंकि मंगोलिया तो चीन के पास पड़ता है। मंगोलिया की सीमा जो है ना चीन और रसिया से अटैच करती है, ना कि भारत से। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन अगला है आपका, भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है? तो केरला, तमिलनाडु, लिटिल अंडमान या फिर ग्रेट अंडमान, तो बताइए कौन सा है? तो अगर आपका आंसर है ग्रेट निकोबार तो बिल्कुल सही है। अगर आपने आंसर दिया है डी, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर डी इज करेक्ट है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट फॉर यू गाइस, भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। तो हम सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आंसर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय है? सबसे ज़्यादा शहरीकृत समुदाय कौन सा है? तो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर जोरास्ट्रियन है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना जोरास्ट्रियन, इनके पारसी जो है ना, इनको जोरास्ट्रियन को पारसी, आप अगर इंग्लिश में ना समझें तो मैं बता देती हूँ, हिंदी में इसको पारसी कहते हैं। जो जोरास्ट्रियन है ना वो सबसे ज़्यादा शहर में रहते हैं, गांव में कम रहते हैं। बाकी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये शहर और गांव में दोनों में ही रहते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बताइए सबसे छोटा कौन सा है? तो मुझे उम्मीद है तो आपने बता ही दिया होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु में सबसे छोटा कर्नाटका है। ठीक है, तो आंसर आपका सी होने वाला है सही। ओ फाइनली हम लास्ट पे पहुंचने वाले हैं, 200 पे आ गए हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पीपल ऑफ द ओंगे ट्राइब लाइव? कौन सी यूनियन टेरिटरी में ओंगे ट्राइब जो है ना वो लाइव रहते हैं? तो कौन सी रहते हैं? अंडमान निकोबार में रहते हैं, दादर एंड नगर हवेली में रहते हैं, या फिर दमन या दीप में, या फिर लक्षद्वीप में? तो कहाँ रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये जो ओंगे ट्राइब है ना सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओंगे ट्राइब, आप इनका नाम याद रख लीजिएगा। ओंगे ट्राइब जो ना सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं अंडमान निकोबार में। आंसर आपका ये बिल्कुल होने वाला है सही। सो गाइज दिस इज ऑल टुडेज क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और आप इसको 2-3 बार लेक्चर को जरूर अटेंड करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो हमें कमेंट में जरूर बताया करें। आपको जो भी हमें लगता है, आपको लगता है कि इसमें हमें सुधार करने की जरूरत है, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स क्या करें, वाई हाइटली हमें एक्सेप्ट होंगे आपके क्वेश्चन कमेंट्स। सो थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।